हेलो, नमस्कार दोस्तों। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने सुबह क्लास की थी और यूट्यूब प्रॉब्लम की वजह से क्लास बीच में रुक गई थी। तो मैंने लगभग लगभग 6 से 7 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो सुबह 14 मिनट वाली वीडियो है। तो एक बार वो सभी लोग देख लो, वो क्वेश्चन कर लेना और फिर ये वाले क्वेश्चन देखो। आज स्टार्ट करते हैं उसके आगे का, क्योंकि पूरा पेपर जो है वो करना था। तो शाम को मिल रहे हैं और सभी लोग मन लगा के थोड़ी देर पढ़ लें। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत प्यार से आप जल्दी बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो ये मैंने सुबह भी बोला था कि तैयारी मन लगा के कर लो, पढ़ लो भाई, अभी मौका है। 2021 का पेपर, आज का पेपर आप पढ़ो, अखबार पढ़ो। आज का अक्टूबर तक यूपीएसआई का फाइनल रिजल्ट देने की बात करिए, इसका मतलब सितंबर में 100% एग्जाम वो ले लेंगे, इसलिए पढ़ाई जारी रखें। ठीक है भैया। तो जितने क्वेश्चन वहां करा दिए थे वो मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके आगे के क्वेश्चन जो है वो ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो मैंने उस वीडियो में करा दिए हैं, आप देख लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। ठीक है, कह रहे हैं 65 लोगों के एक समूह में 65 लोगों के एक समूह में 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है और 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। तो दो डायग्राम बनाओ सट से, ये और एक ये क्रिकेट का डायग्राम मान लो, ये टेनिस का मान लो। और 65 लोगों का टोटल समूह, जिसमें 40 को केवल क्रिकेट पसंद है, 10 को दोनों पसंद है। तो समूह में हर कोई कम से कम एक खेल को पसंद जरूर करता है। तो कितने लोग टेनिस पसंद करते होंगे? मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक खेल को पसंद करता है, टोटल वो 65 है, तो 40 और 10 50, 65 माइनस 50 यानी ये 15 पसंद करते होंगे टेनिस एटलीस्ट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं। तो भैया टेनिस तो ये दोनों ही पसंद करते हैं ना, वो बात अलग है कि 10 क्रिकेट भी और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, लेकिन टोटल टेनिस तो 25 लोग पसंद करते हैं ना, 10 और 15 25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, बहुत ध्यान से कह रहे हैं, जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है। अगर कोई नंबर मान ले n, उसको 8 से विभाजित करें तो शेषफल 3 कह रहा है कि 3 रह रहा है, 3 3। ठीक, तो उसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे शेषफल क्या होगा? तो इसी संख्या को 2 से करेंगे शेषफल क्या होगा? तो एक बात बताओ, 8 से किया तो 3 बचा, तो 2 से किया तो कितना बचेगा? तो जो संख्या 8 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी, क्योंकि 2 8 से कटता है, 2 चौकू 8। तो 3 उत्तर आना चाहिए था, लेकिन 3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिससे विभाजित करते हैं उससे बड़ा कभी भी शेषफल नहीं होता है। जिससे विभाजित करते हैं उससे बड़ा कभी भी शेषफल नहीं होता है, इसलिए 3 आना चाहिए। लेकिन एक बार और भाग दे देंगे 2 में 3 से, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, शेषफल आ जाएगा 1। जैसे अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई, कईयों को पल्ले नहीं पड़ी होगी, है ना, तो अगर वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि n कोई संख्या है जिसको 8 से विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल कितना बच रहा है? 3। तो वो मान लो संख्या कौन सी होगी? 11। भाई 11 को 8 से डिवाइड करोगे तभी तो शेषफल 3 बचेगा। तो कह रहे हैं कि अगर उसी संख्या 11 को 2 से करें तो कितना बचेगा? 2 पंचे 10, तो 1 बच जाएगा। ऐसे कर लो। लेकिन संख्या मानना जो है ये घाटे का सौदा होता है, ये मेथड खराब होता है। यहाँ पे आपको जरूर मजा आ गया होगा, लेकिन ये खराब होता है मेथड। अच्छा ये होता है, कब खराब होता है? अगर क्वेश्चन ये आ जाए किसी संख्या n को 8 से विभाजित करेंगे शेषफल 1 बचेगा, उसी संख्या के घन 4 को अगर 8 से करें तो शेषफल कितना बचेगा? कोई संख्या 11 है तो 11 की पावर 4 निकालनी पड़ेगी, तुम्हारी नानी याद आ जाएंगी। क्या याद आ जाएंगी? नानी। इसलिए समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट सवाल, अगर देखें ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात, रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये रिपीटेड, ये फेमस क्वेश्चन है, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा और किसी भी एग्जाम में आया, और ये तो यूपीएसआई में पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब भी घंटी बजने वाला क्वेश्चन आए तो जो आपको टाइम दे रखा है उसका एलसीएम ले लिया जाता है, एलसीएम, और एलसीएम ही जोड़ दिया जाता है गिवन टाइम में। जैसे कह रहे 3 घंटियां हैं जो 30, 45 और 60 सेकंड में बजती हैं, 30, 45 और 60 सेकंड में। तो इनका सबका लासा कितना हो जाएगा? 180 सेकंड। 180 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 3 मिनट। ठीक, तो कह रहा अगर वो एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हो तो वो एक साथ दोबारा किस समय बजेंगी? तो 1 बजे बजी थी पहले, अब 3 मिनट बाद फिर बज जाएंगे, तो 1:03 में बजेंगी। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया है तो कमेंट सेक्शन में बता दें। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में 10 मीटर प्रति सेकंड है और नदी की रफ्तार नाव की रफ्तार का 20% है? तो देखो, सबसे पहली बात मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दूं कि अगर नाव ये है और पानी ये है, वाटर ये है, तो अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करेंगे यानी धारा के साथ,
तो वो होती है n+w, और अगर अप स्ट्रीम बात करेंगे धारा के विपरीत तो वो होती है n-w। तो हमसे कह रहे हैं नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी, यानी हमसे पूछ रहे हैं n+w क्या होगी जब नाव की रफ्तार 10 है, यानी नाव की रफ्तार तो 10 है और w पता चल जाए तो जोड़ देंगे, तो और नदी की रफ्तार यानी पानी की रफ्तार 20% है, वाटर की रफ्तार 20% है, किसका, नाव की रफ्तार का। तो 10 का 20% निकालोगे यानी 1/5 तो कितना आ जाएगा 2, यानी 2 जो है वो किसकी है, वाटर की रफ्तार है, और n 10 है ये, तो n+w कितनी हो जाएगी 10 + 2 12, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है भैया, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, देख लो भैया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल को पॉज करें और आंसर बताने का प्रयास करें। बहुलक समझते हैं, बहुलक क्या होता है, बहुलक मीन मोड और मीडियन समझते हैं, मीन मोड और मीडियन। तो है ना, अगर निम्नलिखित आंकड़ों को बहुलक 62 है, तो देखो बहुलक क्या होता है कि सभी संख्याओं को जो बराबर बराबर होती हैं, जो एक समान होते हैं, उनको एक साथ लिख लेते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, संख्याएं उनको बराबर होनी चाहिए, वही बहुलक दे देता है। तो देखो ये 21 है, ये 22, ये 22, ये सबको, ये 60 60 60 3 बार, ये 63 63 63 5 बार, और ये 62 62 62 5 बार। तो कह रहे हैं x का मान क्या होगा, तो भैया अब बहुलक 62 है, बहुलक क्या है 62, इसका मतलब अगर बहुलक 62 है तो ये x भी 62 होगा, क्योंकि 63 और ये 62 वाली संख्या बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये भी 62 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल, बताओ दोस्तों। श्रेया जी हैं, वो एक काम को एक दिन 6 घंटे में कर सकती हैं, यानी श्रेया अगर काम को एक दिन और 6 घंटे में कर रही है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 और 6 30 घंटे में कर रही है कुल मिलाकर। ठीक, कह रहे श्रीधा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटे में कर रही है, तो 2 दिन में कितने घंटे होते हैं 24, 24 में अगर 12 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 60, 2 दिन में कितने घंटे होते हैं 48, 48 में 12 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 60। तो ये श्रेया जी हैं और ये श्रीधा जी हैं, श्रीधा, श्रद्धा मान लो इनको, श्रद्धा, श्रीधा लिखिए, श्रद्धा मान लो। श्रद्धा कितने में करती है 60 घंटे में। तो कह रहा है अगर वो एक साथ मिलकर करें तो कितना समय लगेगा, बताओ। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, इसको क्या बोलेंगे, ये बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछा है यूपीएसआई ने। 30 और 60 घंटे का एलसीएम 60, यानी ये टोटल वर्क हो गया। अब उसके बाद ये 30 दूनी 60, 2 और ये 1, अब 2 और 1 दोनों एक साथ कर रहे हैं, एक साथ में एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, 2 और 1 3 और 60 करना है, तो 20 या 60 आंसर कितना आ जाएगा 20 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भैया, बोलो, समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन, वो समझ में तो आएगा। यादृच्छिक रूप में एक 3 अंकों की संख्या का चयन करने पर, 3 अंक की एक संख्या चयन करनी है, ऐसी एक संख्या के चयन की प्रायिकता कितनी है जो 5 और 9 के द्वारा विभाज्य हो, यानी प्रोबेबिलिटी पूछी है। अगर आपको पता 3 अंक की संख्या तुमको चूज करनी है, तो तुम कितनी संख्या चूज करना, एक, क्योंकि कह रहे हैं याद रखिए एक संख्या चूज करनी है 3 अंक की, एक। अच्छा 5 और 9 से अगर संख्या विभाज्य होगी, इसका मतलब वो 45 से भी विभाज्य होगी, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन गई कि 45 से वो संख्या विभाज्य होगी, चूज एक करनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/45, यानी जितना फेवरेबल आउटकम है अपॉन टोटल आउटकम, यानी 1/45, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, सरल क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन हम इसको बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, इट्स वेरी इजी, और सभी चीजें एक्चुअली इजी हैं अगर आप मेरे साथ पढ़ें डेली। पढ़ोगे नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट, 2 ट्रेनें एक ही दिशा में 25 मील प्रति, अच्छा पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी इधर जा रही है, ट्रेन नंबर 1 है, ये ट्रेन नंबर 2 है, और इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड S2 है, तो देखो ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जब भी 2 रेलगाड़ियां जाती हैं, एक ही दिशा में जब भी 2 रेलगाड़ियां जाती हैं एक दिशा में, तो दोनों की चालों का अंतर बराबर होता है उनके बीच की दूरी और बटे उनके बीच का समय। ठीक है भाई, ये ट्रेन 1 और ये ट्रेन 2, ये स्पीड 1 और ये स्पीड 2, तो दोनों की चालों का अंतर, उनके बीच की दूरी डिस्टेंस और उनके बीच का टाइम समय के बराबर होता है अंतर, अगर एक ही दिशा में जा रही हैं, और अगर विपरीत दिशा में जा रही हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं, S1 + S2 बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, दोनों जुड़ जाते हैं अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो। समझ में आ गया। तो इस वाले कॉन्सेप्ट की अभी हम बात करेंगे क्योंकि यही वाला यहाँ पूछा जा रहा है, तो देखो कैसे बात करेंगे।
कह रहे हैं दो ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 25 और 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, 30 मील पर सेकंड प्रति सेकंड, ठीक है। तो देखो एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, ट्रेन नंबर 1 है, ये ट्रेन नंबर 2 है, इसकी स्पीड 25 है और इसकी स्पीड कितनी है 30। ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों की स्पीड का अंतर बराबर होगा उनके बीच की दूरी और बटे उनके बीच का टाइम। तो उनके ये दोनों कितना हो जाएंगे 30 माइनस 25 और बराबर उनके बीच की दूरी कितनी है। तो सुनो, कह रहे हैं अभी पहली ट्रेन, बहुत ध्यान से सुनना है ना, इतनी बात क्लियर है। पहली ट्रेन जो है वो दूसरी से 1 घंटे पहले निकलती है। तो अगर पहली ट्रेन दूसरी से 1 घंटे पहले निकलती है तो आप एक बात बताओ, 25 मीटर प्रति सेकंड वाली ट्रेन अगर 1 घंटे पहले निकल रही है ना, 1 घंटे पहले, तो इसका मतलब है कि वो 1 घंटे पहले निकलती है। इसका मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड पहले निकलती है और वो 25 मील प्रति सेकंड चल रही है। तो 60 सेकंड में कितना चल जाएगी, तुम कहोगे 50 गुणा 60 दूरी, और टाइम जो है वो हमसे पूछ रहा है कि कितना लगेगा। तो इस तरीके से कर लो और इसको काटो, ये आ जाएगा 5 घटाकर ये 25 गुणा 60 और बराबर ये टाइम नीचे 5 से 25 कट जाएगा, 5 12 और 6 25 300 सेकेंड, है ना। तो इशू कहाँ आ रहा है, 30 मील प्रति घंटे और 25 मील प्रति, अच्छा प्रति घंटे है यार, ये वही मैं कहूँ, बता लो इसको। S1 माइनस S2 बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो S1 S2 कितना आ जाएगा 30 माइनस 25, तो ये प्रति घंटे है ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है। पहली वाली 25 मील प्रति घंटे गई है, आगे हम प्रति सेकंड समझ रहे थे, प्रति घंटे गई है ना, मीटर पर सेकंड समझ रहे थे ना, मील टाइप लग रहा है ना, वो 25 मीटर प्रति घंटे आगे गई है। तो इसका मतलब ये 1 घंटे में 25 मील आगे चली गई होगी, तो दूरी दोनों के बीच की 25 है, टाइम पूछा है, बस ये आ जाएगा 5 बराबर 25 बटे टाइम, 5 25 टाइम इधर चला जाएगा, टाइम आ जाएगा 5 घंटे, आंसर आ गया, बात खत्म हो गई, ऑप्शन नंबर 2, है ना। ठीक है भैया, ठीक है दोस्तों, जरा कमेंट में बता दो क्या स्पीड ज्यादा लग रही है, और ज्यादा है भी स्पीड और आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि 100% 160 क्वेश्चन यूपीएसआई में आने हैं, 36 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं, उसमें आप पढ़ के समझ नहीं पाएंगे, इसलिए स्पीड जैसी मैं मेंटेन किया हूँ ऐसी मेंटेन करनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस के साथ हो जाएगी मेरे साथ, आप बात समझिए। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 1/49 गुणा 50। ये सीरीज क्या याद आ रही है बताओ, रट गई होगी, इतनी बार तो मैंने ऑफलाइन में कराई है, और बताओ यूपीएसआई में पूछ गया है इतना सरल, मैंने तो बहुत टफ टफ क्वेश्चन कराए हैं, इतना सरल पूछा है। मैंने क्या ट्रिक बताई थी, इस टाइप का कोई भी सवाल हो तो ट्रिक क्या होती है, 1 बटे अंतर फर्स्ट नंबर माइनस का लास्ट नंबर, होता है कि नहीं, ये ट्रिक बताई थी कि नहीं, बोलो। तो आप कहोगे कि सर लगाओ इसको, तो अंतर इनका लिया जाता है इन नंबरों का, इन नंबरों का अंतर कितना है 1, तो 1/1 पहला नंबर क्या होता है ये 1/1 ये वाला, और अंतिम नंबर क्या होता है ये 1/50, तो 1/1 माइनस 1/50, इसको सॉल्व करेंगे, 50 माइनस 1 49/50, 49/50 कितना आएगा 0.98, तो कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए 0.98, ऑप्शन नंबर ए, समझ में आ गया। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत ही ध्यान से। नेक्स्ट सवाल कह रहे हैं, ये दिख नहीं रहा होगा, मैं लिखता हूँ कि 201 202 203 204 205 डॉट 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 260 तक, ऐसे 201 202 203 204, इतनी ऐसी एक संख्या है, ये तो बस मैं पढ़ रहा हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए, लेकिन ये एक संख्या है 2 करोड़ अरब जो भी हो, और ऐसी एक संख्या 260 तक लिखी हुई है। कह रहे हैं अगर इस पूरी संख्या को हम 9 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, क्वेश्चन ये, ठीक। तो देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो मैं तुमको सीधी ट्रिक बता रहा हूँ, सीधी ट्रिक समझना, सीधी ट्रिक, सीधी ट्रिक, सीधी सीधी, लास्ट के 2 अंक उठाओ 60 यहाँ ले आओ, और इसमें भाग दे दो 9 × 54, और 54 60 में से घटाएंगे, उत्तर कितना आ जाएगा 6, 6 शेषफल बच जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सीधी ट्रिक, सीधी ट्रिक, सीधी ट्रिक। बाकी इसका तरीका बहुत अलग है कि 201 202 203 है तो नंबर काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, है ना, तो 2 2 2 2 यानी हर बार एक तो 2 आएगा ही आएगा, तो 60 तक 60 2 आ जाएंगे, तो ऐसे करके भी 6 रिमाइंडर आएगा, लेकिन वो बहुत बड़े लंबा हो जाएगा, इसलिए ट्रिक समझो, लास्ट के 2 अंक उठाओ, सीधा भाग लगाओ, और जो रिमाइंडर है वही आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट देखो मैं लिख के देता हूँ क्वेश्चन, x/y + z - x
है ना, बराबर y अपॉन z प्लस एक्स माइनस वाई और बराबर z अपॉन x प्लस वाई माइनस जेड बराबर r। बताओ ये एलजेब्रा है कि नहीं बताओ। और एलजेब्रा का क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछ लिया गया। लोग कहते हैं एडवांस में आता नहीं है, तुम पागल हो ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग ना चलो, ज्यादा कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको बता दूं, है ना। कुछ भी का मतलब कुछ भी। देखो बहुत ध्यान से, एक्स अपॉन, देखो जब भी ये एलजेब्रा ये आ जाए और एलजेब्रा का ये इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन हो, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन, तो हमेशा ये डिग्री से होता है सॉल्व। एलजेब्रा में ये बात पढ़ाई जाती है। और डिग्री क्या होती है कि ये एक ही इक्वेशन है, वेरिएबल है 3, इनमें एक इक्वेशन है, वेरिएबल टोटल कितने हैं 4, आर को भी ले लें तो भैया एक बात बताओ यार, ये नहीं कर सकते, ये सॉल्व नहीं हो सकता। इसमें क्या मानोगे, अपने मन से हम मान लेंगे कि x बराबर y बराबर z बराबर 1 मान लो, या सिर्फ x y z को बराबर मान लो, समझ रहे हो। तो मैं 1 मान ले रहा हूं, तो देखो 1/2 माइनस 1 1 प्लस 1/2, ये 1/1 और 1/1 और बराबर ये r आ गया। तो आप एक बात बताओ, ये कितना आ गया 1 1 1 3, तो r बराबर कितना आ गया 3। यानी जो r है वो एक पॉजिटिव संख्या होगी, हमेशा सकारात्मक, सकारात्मक पॉजिटिव। तो आप देखो यहाँ कह रहे हैं कि इनके अलावा कोई अन्य मान नहीं, r जो है वो इसके अलावा कोई अन्य मान नहीं ले सकता। तो देखो ये भी नहीं लेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, ये नहीं लेगा माइनस है, ये नहीं लेगा माइनस है, कौन सा लेगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 आंसर हो जाएगा आर का। ठीक है, पॉजिटिव मान लेगा, पॉजिटिव। समझ में आ गया, बोलो बोलो भैया, बोल तो दिया करो यार। और ये मैंने प्लस किया है, अगर आप इसको यहाँ देखो इक्वल टू भी लिखा हुआ है, जैसे अगर बाई चांस ये क्लियर नहीं हो रहा है, ध्यान से देखना एक बार, बाई चांस कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर प्लस क्यों कर दिया, वहाँ इक्वल टू लगा तो वो डिग्री में हो जाता है, लेकिन अगर फिर भी तो मैंने इक्वल नहीं पढ़ रहा है, तुम क्या कहोगे सर 1/1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, और बराबर लगाया ना बीच में, बराबर 1/1 प्लस 1 माइनस 1 बराबर 1/1 प्लस 1 माइनस 1 और बराबर r। तो देखो ये 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1/1 बराबर r। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से भी 1, तो अगर r की वैल्यू 1 है तो सीधा ही उत्तर 1 लगा के आगे बढ़ जाना। ठीक है, हालांकि वो कॉन्सेप्ट दूसरा था जो मैंने पहले बता दिया। नेक्स्ट सवाल, एक दूध वाला 20% का लास्ट में डीआई के क्वेश्चन भी हैं, तो बने रहें। डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन भी हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन यूपीएसआई में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो देख के जाएं, है ना। सो एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है और अगर दूध की मूल मात्रा में 10% पानी और मिला दे तो उसका लाभ परसेंट क्या है। तो एक बात बताओ, मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, 20% तो लाभ भी कमा रहा था, 10% पानी मिलाकर भी तो क्या कमाया है, लाभ। तो जब भी मैंने कहा था प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट हो, लाभ पर लाभ, तो क्या फॉर्मूला लगा देना, a प्लस बी गुणा ए बी बटे 100। जब भी लाभ पर लाभ हो तो पहले 20 हो रहा था, फिर 10 हो रहा था, प्लस 20 गुणा 10 बटे 100, तो 20 और 30 10 30 प्लस ये 2 0 2 0 2 एकम 2, 20 और 2 32, यानी उत्तर टोटल हो जाएगा 32% लाभ, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया, बोलो बोलो, क्लियर हो गया क्या। नेक्स्ट सवाल, अगला, दो समरूप त्रिकोण हैं, तो आपको पता है कि जब भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं, तो अगर ये भुजा ए बी सी है, ये डी ई एफ है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, आपस में सिमिलर हैं, तो हम कहेंगे ए अपॉन डी बराबर बी अपॉन ई बराबर सी अपॉन एफ, यानी इनके करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर होते हैं, ए अपॉन डी, बी अपॉन ई और सी अपॉन एफ, ये अनुपात बराबर होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो कह रहे हैं पहले त्रिकोण की भुजाएं 2 3 4 हैं, 2 हैं और 3 हैं और 4 हैं, इसका मतलब अगर दूसरे की ए बी और सी है तो 2 अपॉन ए बराबर 3 अपॉन बी बराबर 4 अपॉन सी होना चाहिए कि नहीं, तभी तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। मानते हो ये बात, रेशियो बराबर होने चाहिए कि नहीं, बोलो। तो आप कहोगे सर अगर रेशियो बराबर होने चाहिए तो फिर कौन सा इनमें से आंसर होना चाहिए, तो आप कहोगे अगर ये 18 27 और 36 ले लें सपोज, तो 2/18 और 3/27 और 4/36, तो आप मन की नजरों से देखें, अगर बहुत ही मन की नजरों से, तो इनको काटो, 2 ने 18 1/9, 3 ने 27 1/9, 4 ने 36 1/9, 1/9 बराबर 1/9 बराबर 1/9, रेशियो बराबर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर है। आप कोई भी और ऑप्शन उठा के रखेंगे तो ये बराबर नहीं आएगा, ये चीज बराबर नहीं आएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, अगर आप मेरी बात को उसी हिसाब से समझ रहे होंगे जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूं, और आपको पहले से थोड़ी बहुत चीजें आती होंगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेशन है, ये कोई कॉन्सेप्चुअल सेशन नहीं है। जब मैं कॉन्सेप्चुअल सेशन पढ़ाता हूँ तो काफी अच्छे से और धीरे कॉन्सेप्ट समझा के पढ़ाता हूँ।
एक्स और वाई दो दोस्त एक दूसरे को 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो ये एक्स है और ये वाई है, दो दोस्त हैं ये एक्स और वाई, ये है बॉयफ्रेंड और ये वाई है इसकी गर्लफ्रेंड। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये दोनों एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर रहते हैं और जो कि 500 किलोमीटर की दूरी जो है वो बनाता है। कह रहा है अगर एक्स अपनी कार से जाता है और बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, यानी एक्स की रफ्तार है 60 किलोमीटर पर आवर, और वाई अपनी बाइक लेता है और 50 किलोमीटर, गर्लफ्रेंड अपनी बाइक से जाती है और 50, ऑफकोर्स बॉयफ्रेंड की स्पीड ज्यादा होगी, गर्लफ्रेंड की कम होगी, और बॉयफ्रेंड कार से जाता है जामा दिखाने के लिए और गर्लफ्रेंड बाइक से बेचारी आती है, यानी स्कूटी से आती होगी, व्हाटएवर, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। अब कह रहे हैं कि अगर एक ही ओर जाता है, अगर एक्स ने सुबह 9 बजे चलना शुरू किया था, एक्स ने कितने बजे चलना शुरू किया था, एक्स ने चलना शुरू किया था 9 बजे सुबह, है ना, एक्स ने सुबह 9 बजे चलना शुरू किया था। आनंद क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, शाम को मिलेगी, ठीक है, शाम को आनंद मिलेगी, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ वो यूट्यूब प्रॉब्लम आ गई थी इस वजह से, ठीक है, अरे वो आप करेंगे अभी, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक, फिर बात करेंगे। तो मैं क्या कह रहा था भैया, ये x 9 बजे चलता है और कह रहे हैं कि अगर y ने 1 घंटे बाद चलना शुरू किया, इसका मतलब y कितने बजे चलती है, 10 बजे चलती है, और भैया पहले ही बॉयफ्रेंड ऑफकोर्स जल्दी जाता है, गर्लफ्रेंड लेट आती है, तो वे किस समय एक दूसरे से मिलते हैं, ये सवाल है। वाह, पूछ रहे हैं कि मिलाई कब होगी उनकी, मिला बैठी कब होगी, ठीक है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो कैसे किया जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है, वो होता है टाइम को सेम करना, टाइम सेम करना, मैंने कई बार कहा है टाइम सेम कर ले। तो देखो BF 9 बजे चला है, एक्स जो है वो कितने बजे चला है, 9 बजे, इसको और गर्लफ्रेंड 10 बजे चल रही है इधर साइड, तो 9 बजे को हम 10 बजे चलवा दें, तो इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर ये 9 बजे से 10 बजे चलवाएंगे तो इसका मतलब है कि 60 किलोमीटर आगे निकल आया होगा, 60 किलोमीटर, टोटल 500 की दूरी थी, अगर 60 किलोमीटर ये चला आया है तो अब दूरी बची कितनी है, 440 किलोमीटर, है ना। पूछ रहा है किस समय मिलेंगे, तो हम पहले ये निकालना कितने टाइम बाद मिलेंगे, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी है 400 किलोमीटर और प्रति घंटा, और चाल है इसकी 60 और इसकी 50, तो दोनों एक दूसरे विपरीत दिशा से आ रहे हैं, तो कहा था अभी बताया था चालें जुड़ जाती हैं, तो 60 और 50 110, चाल है 0 0 काट दो, 11 4 44, यानी 4 घंटे बाद मिल जाएंगे, कितने घंटे बाद, 4 घंटे बाद मिल जाएंगे। अब 4 घंटे बाद मिल जाएंगे तो एक बात बताओ, अगर वो 4 घंटे बाद मिल जाएंगे तो इसका फिर मतलब क्या है, 4 घंटे बाद अगर वो मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 10 बजे वो चले थे और 4 घंटे बाद मिल रहे हैं, तो 10 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14, यानी 2 बज जाएंगे, तो 2 बजे दोपहर में मिल जाएंगे, वो दोपहर के 2 बजे टीका टीक दोपहरी में भैया मिल रहे हैं, टीका टीक दोपहरी ठीक है, टीका टीक में मिल रहे हैं, क्योंकि उस दोपहर के समय में कोई आता नहीं है, कम लोग बाहर निकलते हैं, बहुत चालू है दोनों। ये सवाल आ गया जिसका काफी देर से इंतजार कई बच्चों को होगा, जो कि है डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, यूपीएसआई में डाटा इंटरप्रिटेशन का ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मैं करा भी रहा था टाइप नंबर 2 में आपको, है ना। 2 डायग्राम है, कह रहे हैं 1991 का कुल परवय 2 लाख रुपए और 1992 का कुल परवय 2.5 लाख रुपए खर्चा दे रखा है, और ये है कि कृषि में इतना, औद्योगिक में इतना और इसमें इतना, ये 1991 का खर्चा और ये 1992 का, 2 अलग अलग खर्चा दे रखे हैं, समझ में आ गया डाटा। पहला, वह 2 क्षेत्र कौन से हैं जहां ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्रों के आवंटन बराबर हैं, ग्रामीण विकास 30%, तो वो 2 क्षेत्र कौन से हैं, तो 30% अगर हमें करना है तो कृषि 20% है और चिकित्सा 10% है, तो 20% और 10% को जोड़ देंगे अगर, तभी तो 30% होगा, तभी तो वो बराबर होगा, तो कृषि और चिकित्सा है वो, ऐसा कह रहे हैं जिनका योगफल 25% से अधिक हो, बिल्कुल 25 से अधिक है ना, 25 से अधिक है, 30% है, और लेकिन वर्ष में कुल आवंटन 50% से कम हो, बिल्कुल 50% से कम भी है, 30% ही, इसका मतलब आंसर हो जाएगा कृषि और चिकित्सा, ऑप्शन नंबर डी, कृषि और चिकित्सा। कृषि और चिकित्सा 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो ग्रामीण विकास क्षेत्र के बराबर हैं,
ग्रामीण विकास कितना है 30% और कृषि और चिकित्सा कितना है 30%, तो वो बराबर हो गए इसलिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल कहाँ है नहीं क्या होगा होगा, ये रहा। कह रहे हैं वर्ष 1992 में कृषि और चिकित्सा दोनों पर कुल खर्च और 1991 में औद्योगिक और चिकित्सा पर दोनों कुल खर्च की तुलना में कितना प्रतिशत है। तो भैया आप जानते हैं ये बात, आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि कैसे होगा। देखिए पहले 1992 में कृषि और औद्योगिक, तो एक बात बताओ ध्यान सुनना, कृषि 15 और औद्योगिक 10% है। ठीक है, तो 1992 में कृषि और चिकित्सा, कृषि और चिकित्सा है और ये औद्योगिक और चिकित्सा है, कृषि और चिकित्सा और औद्योगिक और चिकित्सा। ठीक है, तो कृषि है 15 और चिकित्सा है 15, तो 30% तो है 1992 में, और इधर औद्योगिक और चिकित्सा है यानी 15 और 10 25% है आपका 1991 में, और 1992 में 2.5 लाख और इधर ये 1991 में 2 लाख। ठीक है, अब आ जाओ वहां पे। तो अगर 1992 में 30% है ना टोटल 2.5 लाख का, तो 2.5 लाख है ना, यही है ना 2.5 लाख, हाँ, और इसका 30% निकालो, ये 1992, 1991 में कितना है 2 लाख, यही है ना, हाँ जी, और इसका कितना परसेंट 25% निकालो, तब देखेंगे कितना एक्स्ट्रा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 दूनी 50 और 3 जीरो लगा दो, 50,000 आ गया। 30 25 ये करो गुणा, तो 30 जीरो 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 25 और ये 25 हो गया, तो 25 जीरो जीरो और 25 किया 75,000 आ गया, ये है ना। अब 50,000 और ये 75,000, 75,000 50,000 से कितना अधिक है, तो आप कहोगे सर 75,000 50,000 से कितना अधिक है, 25,000 अधिक है, और 25,000 कितने से 50,000 से गुणा कर देंगे 100 का, तो 25 दूनी 50 और 2 पंचे 10, 50% आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50% ज्यादा था। ठीक है भैया, नेक्स्ट सवाल। तो अगला सवाल तो आई थिंक कि खत्म हो गया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल इस चीज को पसंद कर रहे होंगे जिन्होंने कभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना। बाकी जो नहीं पढ़ने वाले भी हैं, अगर वो सीखना चाहेंगे तो गारंटी है दोस्तों कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 100%। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे आपसे, कल सुबह के टाइम मुलाकात होगी, देखते हैं कि क्या करना है कल। ठीक है, और आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा, कल सुबह मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। ठीक है, अपना चैनल काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कुछ अच्छा, है ना। तो कल सुबह जो है वो मिलेंगे, और तब तक के लिए आप सभी लोग आप अपना खुश रहिए इस तरीके से और पढ़ते रहिए। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ते रहेंगे और खुश रहेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। ठीक है, टाटा, चलो चलते हैं फिर।